हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। ये जो बोर्ड पर एक रिएक्शन लिखी हुई है ये वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होगी और इस कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन है कितना 2, H है हमारे पास 6 प्लस O2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है और बैलेंस करना है तो आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, नंबर ऑफ एटम्स लिख लेना है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। कार्बन इधर कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन इधर कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है और ऑक्सीजन इधर कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। प्रोडक्ट साइड की हम बात करें, कार्बन कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन आपको कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। कार्बन इधर 2 है और इधर 1 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है जिससे कि हमारा कार्बन हो जाएगा 2। कार्बन तो 2 हो जाएगा बट ऑक्सीजन कितना हुआ 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये हो चुका है आपके पास ऑक्सीजन 5। अब हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 6 है और प्रोडक्ट साइड 2 है तो आपको इसे 6 बनाना तो क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और 2 2 जा 4, टोटल हो चुका है कितना 7, ठीक है। ऑक्सीजन आपके पास हो चुका है 7 बट इधर आपके पास कितना ऑक्सीजन 2 है। अब आपको इस ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट साइड जो ऑक्सीजन है उसे आपको क्या बनाना है 7 बनाना है तो आप इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.5 इंटू 2 क्या होगा 7 होगा। पर हम केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। कभी भी आपका ये जो नंबर रहेगा कभी भी आप पॉइंट में नहीं लिखते और पॉइंट में नहीं लिखते हैं तो आप 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2, ठीक है। 7/2 में क्या होता है 3.5 ही होता है और आप इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को लिख सकते हैं। पर आपको ये जो केमिकल रिएक्शन दिख रहा है ना, ये केमिकल रिएक्शन दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा और दिख रहा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पूरी रिएक्शन को इस 2 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस रिएक्शन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो 2 2 C2H6 प्लस 2 into 7/2 O2, 2 2 जा 4 CO2 प्लस 3 2 जा 6 H2O, ठीक है। अब ये 2 जो रहेगा ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन बैलेंस होगी C2H6 प्लस 7O2 4CO2 प्लस 6H2O, तो ये हमारी एक बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। इधर भी कार्बन रिएक्टेंट साइड 2 2 जा 4, इधर भी 2 है, इधर भी हमारे पास कार्बन 4 है। हाइड्रोजन की बात करें तो कितना है 6 2 जा 12, इधर भी 2 6 जा 12 हाइड्रोजन है, 2 7 जा 14 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 4 जा 8 और 6 14 ऑक्सीजन है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। आपने यहाँ पर 7/2 क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पर 3.5 नहीं लिख सकते थे, ठीक है। 3.5 को आप क्या लिख सकते हो 3.5 को आप 7/2 लिख सकते हैं। पर ये रिएक्शन हमें थोड़ी सी और लग रही थी इसलिए हमने इस पूरी रिएक्शन को क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो आपकी फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो। तो इस तरीके से इन रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है।